आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। कर्नाटक में एक मखसूस अक़लियती ग्रुप के लिए रिजर्वेशन के मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा आराई की वजह से कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा लोगों को असल धारे में लाने का काम अपने हतमी मरहले में पहुंच गया है। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने मुआखजे की कार्रवाई के बाद वजीर आजम हान डक-सू को कायम मकाम सदर की हैसियत से बहाल कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली भारत और जजीरानुमा खित्ते में कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से लेकर औसत बारिश होने की पेशगोई की है और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में एक मखसूस अक़लियती ग्रुप को रिजर्वेशन दिए जाने के मामले और इस कोटे के लिए आइन में तब्दीली के ताल्लुक से रियासत के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार के मुबैना बयान के मामले पर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने हंगामा किया। दोनों ऐवानों की कार्रवाई इस मामले पर दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज सुबह ऐवान बाला की कार्रवाई शुरू होते ही हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान ने इस मामले पर एहतजाज शुरू कर दिया। आइन में तब्दीली के बारे में जनाब शिव कुमार की मुबैना रायजनी का हवाला देते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने एक मखसूस अक़लियती ग्रुप के लिए रिजर्वेशन लाकर बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन के वक़ार को गिराया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें कहा गया है कि धर्म को लेकर के कोई रिजर्वेशन का जगह नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस का एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कहता है कि धर्म से रिजर्वेशन का तय होगा और संविधान को बदला जाएगा। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ऐवान के लीडर जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर मज़कूरा इक़दाम के जरिए आइन को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर मुल्क में मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन के खिलाफ थे। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इधर ऑपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के तैयार करदा आइन में कोई भी तब्दीली नहीं कर सकता और न ही कोई रिजर्वेशन खत्म कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो कोई बना नहीं सकता, रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। इधर लोकसभा में जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान ने इसी मामले पर शोरगुल किया, जबकि समाजवादी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ जराइम के वाकयात पर एहतजाज करते हुए तख्तियों के साथ ऐवान में दाखिल हुए। स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में तख्तियां लहराने पर एतराज किया और इसे ऐवान के ज़ाब्तों और वक़ार के मनाफी करार दिया। इधर बीजेपी के अरकान भी कर्नाटक में एक मखसूस अक़लियती ग्रुप के लिए रिजर्वेशन के मामले पर एहतजाज करते हुए खड़े हो गए। स्पीकर मौसूफ ने अरकान पर जोर दिया कि वह ऐवान में सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलने दें, लेकिन अरकान ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। बीजेपी ने कांग्रेस की मुबैना वोट बैंक और खुशनुदी की सियासत पर उसे तनकीद का निशाना बनाया है। आज नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के सरकर्दा लीडर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन के ताल्लुक से सवाल उठाया और उसकी पॉलिसी को तंग नजरी पर मबनी करार दिया। उन्होंने कहा कि आइन में इस तरह के रिजर्वेशन की इजाजत नहीं है। उन्होंने कर्नाटक सरकार पर इसकी खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया। बार बार हार रहे हैं, फिर भी वोट बैंक के लिए, अपीजमेंट के लिए आप कहां तक जाएंगे? ये सारा हक SC, ST और OBC के अधिकार को छीनने की कवायद है। बीजेपी ने कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार के उस बयान पर शदीद नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने एक मखसूस अक़लियती ग्रुप के कोटा के लिए आइन में तब्दीली की बात कही थी। पार्लियामेंट के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संबित पात्रा ने कहा कि यह बयान सिर्फ जनाब शिव कुमार का नहीं है, बल्कि इससे कांग्रेस पार्टी और गांधी कुनबे के नजरियात की अक्कासी होती है।
डीके शिव कुमार जी ने जो बयान दिया है ये केवल डीके शिव कुमार के बयान नहीं है, ये गांधी परिवार का बयान है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान है। और जब वो कहते हैं कि हम कभी सत्ता में आएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की चेष्टा करेगा, हम वो होने देंगे नहीं। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने का इल्जाम लगाया है। नामनिगारों से बात करते हुए पार्टी के रुकने पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट में बरसर इक़्तिदार की जानिब से शोरगुल से यह जाहिर होता है कि हुक्मरान पार्टी हंगामा आराई के दरमियान ही अहम कानून मंजूर कराना चाहती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ कानून साज असेंबली की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर अफराद को माशरे के असल धारे में शामिल करने का काम अपने आखिरी और फैसला कुन मरहले में है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासर इलाकों के लोग तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने वजीर आजम हान डक-सू के मुआवजे को रद्द कर दिया है और उन्हें कायम मकाम सदर की हैसियत से बहाल कर दिया है। अदालत के 8 जजों की बेंच ने 1 के मुकाबले 7 की अक्सरियत के अपने फैसले में जनाब हान के मुआवजे को मुस्तरद कर दिया। 2 इजाफी जज साहिबान ने मुआवजे की तहरीक की यकसर मुखालफत की। इधर अदालत ने अभी साबिक सदर यून सुक योल के मुआवजे के बारे में कोई फैसला नहीं किया है और ये मामला मुल्क की क़यादत के लिए अहमियत का हामिल है। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में कल शाम दरअंदाजों की नकलो हरकत देखे जाने के बाद बैनुल अक़वामी सरहद के नजदीक सानियाल गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हो गया। हमारे नमनगार ने बताया है कि पुलिस, खुसूसी कार्रवाई ग्रुप, फौज और नीम फौजी दस्तों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज तपेदिक के आलमी दिन के मौके पर लोगों पर जोर दिया है कि वो उसके खात्मे और इम्कानी तौर पर उससे मुतासर होने वाली आबादी की सेहत को बेहतर बनाने के अपने अहद का इयादा करें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर सेहत ने इस मर्ज से निमटने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को उजागर किया। महाराष्ट्र हुकूमत कुंभ मेला 2027 की अजीमुशान तैयारी के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश की तरह कुंभ मेला अथॉरिटी के क़याम के लिए एक कानून लाएगी। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कल नासिक में एक मीटिंग में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही कानून मुतारिफ किया जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक में हल्की से औसत बारिश के साथ साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के साथ साथ इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान शिमाल मगरबी हिस्से में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में रफ्ता रफ्ता 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के इजाफे की भी पेशगोई की है। IPL क्रिकेट में आज शाम विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कर्नाटक में एक मखसूस अक़लती ग्रुप के लिए रिजर्वेशन के मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा आराई की वजह से कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर लोगों को असल धारे में लाने का काम अपने हतमी मरहले में पहुंच गया है। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने मुआवजे की कार्रवाई के बाद वजीर आजम हान डक-सू को कायम मकाम सदर की हैसियत से बहाल कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली भारत और जजीरानुमा खित्ते में कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से लेकर औसत बारिश होने की पेशगोई की है
और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।